विमला का पति राजू अक्सर बीमार ही रहता था, जिस कारण वो कोई काम नहीं कर पाता था। राजू पहले पकौड़ों का ठेला लगाता था, लेकिन उसकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सके। लेकिन जब से विमला ने पकौड़े बनाकर बेचना शुरू किए, तो उसके पास कई लोगों की भीड़ लगी रहती। एक रोज घर पर सारी कमाई इनके इलाज में खर्च हो जाती है और बाकी घर खर्च में कुछ बचत हो ही नहीं पाती। मैं ही बोझ हूं तुम सब पर। ऐसा क्यों बोलते हो जी? मैंने ऐसा कब कहा? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज विमला ने देखा कि उसके ठेले के सामने एक दूसरे पकौड़े वाले ने ठेला लगा लिया है। वो तरह तरह के पकौड़े बनाकर बेचता था। वो पकौड़े वाला बड़ा ही चालाक था। उसने सस्ते पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। आलू, प्याज, गोभी के सस्ते सस्ते पकौड़े ले लो। अरे वाह, सस्ते पकौड़े! चलो चलो आज उसी के पकौड़े खाते हैं। अपने ग्राहकों को दूसरे ठेले पर जाता देख विमला परेशान हो जाती है। वो ठेले वाला अब हर रोज सस्ते पकौड़े बनाकर बेचने लगा, जिससे विमला के ग्राहक उसके ठेले पर जाने लगे। विमला की कमाई काफी कम हो गई। रोहन बेटा, सब ग्राहक तो सामने वाले ठेले पर ही खाने जा रहे हैं। हमारे पकौड़े खाने तो कोई नहीं आता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? हाँ माँ, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ बिरजू अब बहुत खुश था। उसकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। वाह वाह, अच्छी कमाई होने लगी है। लेकिन मेरी आंधी बचत तो महंगी महंगी सब्जियां खरीदने में चली जाती हैं। क्यों ना मैं अब ग्राहकों को सस्ती और बासी सब्जियों के पकौड़े बनाकर बेचूं। वैसे भी अब तो मेरे ग्राहक बन गए हैं। गर्मा गर्म पकौड़े होने के कारण वैसे भी उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अगले दिन बिरजू बाजार गया और सस्ती सब्जियां खरीदकर उनके पकौड़े बनाकर बेचने लगा। सस्ते और गर्मा गर्म मजेदार पकौड़े खा लो। 10 रुपए के 250 ग्राम पकौड़े। तभी उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से कुछ लड़के बियर की बोतल लेकर उतरते हैं। अरे, गर्मा गर्म बैंगन के पकौड़े बना दे। जी जी मालिक, अभी बनाता हूँ। पकौड़े लेकर बियर के साथ अपनी गाड़ी के ऊपर रखकर खाने लगते हैं। ये देख विमला उनके पास आकर बोली, भाई साहब, यहाँ दारू मत दीजिए। मैं एक महिला हूँ और दारू के कारण कोई ग्राहक नहीं आएगा। अबे, ये रोड तेरे बाप की है क्या? हाँ, और वैसे भी तेरे ठेले पर तो कोई भी नहीं है। हम तो इस पकौड़े वाले के यहाँ खड़े हैं, तो तेरी क्यों जलती है रे? और अगर तुझे कोई दिक्कत है तो अपना ढेला यहाँ से हटा ले, समझी? तभी बिरजू भी आग में घी डालने का काम करता है। हाँ ठीक है साहब। अब वो लड़के हर रोज वहां आकर पकौड़े खाते और शराब पीते। ये देख अब विमला के पास बचे खुचे ग्राहकों ने भी आना बंद कर दिया। विमला अब बहुत परेशान रहने लगी। फिर उसके बेटे ने कहा, माँ, लगता है ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। हमने पुलिस को बताना होगा। हाँ, तुम ठीक कहता है बेटा। विमला ने पुलिस वाले को बुलाया, लेकिन उल्टा उसी पर चिल्लाने लगे। तुम लोगों को यहाँ ठेला लगाने की अनुमति किसने दी? साहब, आप सही कह रहे हैं। हमें किस चीज़ की परेशानी नहीं है। ज़रा रुकिए, मैं अभी आया। बिरजू बहुत चालाक था। वो झट से गर्मा गर्म पकौड़े और कुछ रुपए लाया और उस पुलिस वाले को दे दिया। पुलिस वाले ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ममता के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था और उसे जल्द ही वहां से ठेला हटाने की धमकी देकर चला गया। अब विमला दिन रात परेशान रहने लगी। एक तो वैसे ही काम नहीं चल रहा, ऊपर से पुलिस वाले इनकी दवाइयाँ भी नहीं ला पा रही और खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा है। लेकिन सड़ी गली सब्जियों के पकौड़े खाकर ग्राहक बीजू के पास शिकायत लेकर आने लगे। अरे, तुम्हारे पकौड़े खाकर तो मेरी तबीयत ही खराब हो गई। कल से पेट में बहुत दर्द है। मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा बे। तुम्हारे सस्ते पकौड़े तो हमें बड़े महंगे पड़ गए। और मेरी बेटी तो बीमार हो गई। अब वो अस्पताल में भर्ती है। ग्राहकों ने गुस्से में उसके ठेले को तोड़ना शुरू कर दिया और बिरजू को मारने लगे। बिरजू ने भागकर अपनी जान बचाई। अगले दिन बिरजू अपना सामान लेकर घर चला गया। अब सब ग्राहक विमला अपने ठेले पर आने लगे। विमला की अब अच्छी खासी कमाई होने लगी।